हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 34 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फिर से एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। हमने देखा था अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। फिर हमने देखा था प्रॉफिट का फॉर्मूला, है ना। फिर हमने क्या देखा था, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर हमने क्या देखा था, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर हमने क्या देखा था, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट जितना हमें प्रॉफिट मिला है या जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसे हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और फिर उसी के बाद उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट परसेंट। नाउ लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट, ये देखो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था बहुत इजीली। अब प्रैक्टिस से 34 करने के लिए हमें क्या है जरूरी, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है, मतलब प्रॉब्लम को फ्रेम करना है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉब्लम जैसे फ्रेम हो जाती है फिर उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है जहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी है 50 kg ग्रेन की 2000 रुपीज और उसे हमने सेल किया है, लाइक उसकी सेलिंग प्राइस है 43 पर केजी, मतलब 50 kg जो है वो हमने 2000 रुपीज में लिया है, मतलब ये इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। और 1 kg हमने क्या किया है, 43 रुपीज में सेल किया है, तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस होगी। बट किसके लिए, ओनली 1 kg के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 50 kg के लिए सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गिवन हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होगा, लाइक Lavish purchased 50 kg grain. Lavish purchased 15 kg grain for rupees 2000 and he sold it at the rate of 43 rupees per kg. What was the percentage of loss और प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज हमें ये भी तो पता करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। हमें थोड़ी यहाँ पे बोला गया है कि इसे प्रॉफिट ही हुआ है या लॉस ही हुआ है, यहाँ पे हमें बोला है क्या, नहीं। नाउ अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, 50 kg grain Lavish purchase
purchased 50 kg grain at rupees 2000. ठीक है. Now he sold 1 kg grain at 43 rupees. Now हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा. सो नाउ अब हम देखते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हमें सॉल्यूशन देखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी. अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो दी हुई है 2000 रुपीज. ठीक है, ये कितने की है? 50 kg ग्रेन्स की. 50 kg ग्रेन्स की. ठीक है. नाउ अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन इज 50 को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 43 से, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 50 kg ग्रेन का, है ना. सो 43 इंटू 5. देखो ये 0 हम लास्ट में ऐड कर देंगे. ठीक है. सो 5 3 जार 15, 1 5 4 जार 20, 21, 2150. ठीक है. यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन इज 50 kg ग्रेन कितनी है? ये है 2150 रुपीज. ठीक है. अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 2000 और सेलिंग प्राइस कितनी है? 2150. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इससे हो रहा है प्रॉफिट. सो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg grain is greater than cost price of 50 kg grain. So Lavish make प्रॉफिट. ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे? अब इसने प्रॉफिट तो बनाया, बट कितने का बनाया, है ना. अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि आखिर इसने प्रॉफिट कितने का बनाया, है ना. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे? 2150 रुपीज. और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2000 रुपीज. सो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 2150 माइनस 2000 रुपीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0510. यहाँ पे 150 हमें प्रॉफिट हुआ है. 150 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है ना. प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 150 रुपीज. नाउ अब क्या हमें प्रॉफिट निकालना है? नहीं, हमें तो परसेंटेज निकालना है. सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज
percentage is equals to profit upon cost price into 100. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, है ना, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100. नाउ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 1, ये से ये कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 15 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हमारे पास कितना बचा, 15 डिवाइडेड बाय 2. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, इसका भी आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन का. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब हम डिवाइड करेंगे 15 2 2 7 जा 41. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 7. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, नाउ द प्रॉफिट परसेंटेज Lavish make to sell 50 kg grain is 7.1/2%. ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम किया. क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद, है ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, फिर जो हमें दिया है दैट इज गिवन वो लिखा, फिर क्या फाइंड करना है हमने वो देखा, और फिर हमने सॉल्यूशन किया. ठीक है, सॉल्यूशन में जब हमने कर रहे थे तब हमें क्लियर पता चल रहा था कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लिखा और फिर हमें प्रॉफिट कितना मिला, 150 रुपीज. नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और उसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉस्ट प्राइस दी है 8600 रुपीज. इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस 250 है प्लस पोर्टरेज भी है 150 रुपीज और सेलिंग प्राइस दिया है 10,000 रुपीज. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन फॉर्म करना है. ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म करना है. सो हम फ्रेम करते हैं एक प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं. लाइक चिन्नम्मा bought a TV, that is television, for rupees 8,600. Okay, he paid transport charges rupees 250 and portrayed 150 rupees. Okay, if he sold it to 10,000 rupees, what was his
percentage of profit and लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया है हम वो लिख लेंगे। नाउ गिवन चिन्नम्मा bought a TV at cost 8,600 rupees. He paid transport charges जो कि है that is 250 rupees। ठीक है, ये कितना है 250 rupees। Now he paid portrage 150 rupees if he sold it to 10,000। Now he sold television at cost or at rupees 10,000। we have to find, हमें क्या फाइंड करना है, we have to find what we have to find, percentage of profit और लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। सो प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टेलीविजन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस पोर्ट्रेजेस। ठीक है, ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले टेलीविजन की कॉस्ट कितनी है, टेलीविजन की सबसे पहले कॉस्ट कितनी है 8,600 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8,600 प्लस 250 प्लस 150 रुपीज। अब इसका हम सम करेंगे। ठीक है, इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ 8,600 plus 250 plus 150 that is 001 9,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसे कितनी थी, कॉस्ट प्राइस आई इसकी 9,000। ठीक है, 9,000 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, देखो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस इज 10,000 रुपीज। सो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सो वी विल राइट हियर दैट व्हाट वी विल राइट, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो हियर he
make profit. Here he make profit. Now अब profit का फॉर्मूला क्या है? Profit is equals to selling price minus cost price. That is selling price कितना है 10,000 और cost price कितना है 9,000. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,000 रुपीज का हमें यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, प्रॉफिट तो हमें पता चल गया कि हाँ इतना हुआ है, बट अब हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज. दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट कितना हुआ है 1,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 9,000 इंटू 100. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कैंसल कर देंगे 0 0 को. ठीक है, 0 0 0 0. सो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 100 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9. 9 1 जा 9, 1 नीचे आ जाएगा 0, 9 1 जा 9, 1. सो यहाँ पे भी हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस में मिलेगा मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, सो 11 1/9%. ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है. सो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे चिन्नम्मा makes profit percentage to sell television is 1/9%. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. नाउ अगर हमें इसे देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, फिर प्रॉफिट निकाला, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर हमने देखा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो फिर प्रॉफिट के फॉर्मूले से प्रॉफिट निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला. ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे हमें क्या बोला है, सीड्स वर्थ 20,500, labor 9,700, chemicals and fertilizer 5,600 and selling price is 28,640. सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे. ठीक है, a farmer sow seed worth rupees 20,500. He spent on labor is 9,700 and chemical and fertilizers he spent 5,600 rupees. Okay, then he sold
sold crop at price 28,640 rupees. What is the percentage of profit और लॉस? क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज? ठीक है, तो एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन क्या है? फार्मर सोल्ड seeds worth rupees 20,500. Next, spend on labor, it is 9,700 rupees, and on chemicals and fertilizers, it is 5,600 rupees. Then he sold crop at rupees 28,640. Okay, what we have to find? हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट. ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड? फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल्स टू सीड वर्थ प्लस लेबर प्लस chemicals and fertilizers. ओके, सो ये हो जाएगा 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600. ठीक है, इसे जब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है, इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है. सो इधर हम रफ वर्क करते हैं. 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600, दैट इज, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 12, 13, 8, 1, 15, 35,800. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 35,800 हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गई रुपीस. अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 28,640. कॉस्ट प्राइस कितनी है? 35,800. सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से. ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस is greater than selling price. So here farmer makes loss. यहाँ पे फार्मर को क्या हुआ है? लॉस. ठीक है, नाउ
लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या है, ओके, कॉस्ट प्राइस क्या है, लॉस इज इक्वल्स टू 35,800 माइनस 28,640। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 35,800 माइनस 28,640। सो यहाँ पे 0 6 1 2 0 7,160। ठीक है, यहाँ पे इसे लॉस कितने का हुआ, यहाँ पे इसे लॉस कितने का हुआ, 7,160 रुपीज का इसे लॉस हुआ। सो अब हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, नाउ लॉस कितने का हुआ है हमें यहाँ पे, 7,160 का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। ठीक है, सो 7,160 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 35,800 इंटू 100। ठीक है, अब 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ओके वेट वेट, सो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हुआ है, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है 7,160 डिवाइडेड बाय 35,800, इसको इंटू करेंगे 100 से तो हमें लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ पे हमें कितना मिला 7160 डिवाइडेड बाय 358। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे इफ हम, तो यहाँ पे 7160358, अगर हम देखें तो जो 358 है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 716। ठीक है, सो 358 इंटू 2 इज 716, दैट इज 0 0 0, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, सो 0 एंड इट्स 0। तो यहाँ पे हमें कितने परसेंटेज का लॉस हुआ, यहाँ पे हमें हुआ 20% का लॉस। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द farmer makes loss of 20%। ठीक है, नाउ ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 35 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट है 35 वो होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्टूडेंट पॉइंट करियर एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए। ठीक है।